बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ तरीके जानेंगे जिससे कारण हम इजीली कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ क्वेश्चंस का निकाल सकें, और उनके बेस्ड पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे और सीडीएस के एग्जाम में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ नए नए तरीके जानते हैं जिससे हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या, आपको मालूम होगा। अगर मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो 100 रुपये मैंने किसी को उधार दिया। अगर रेट मेरा 10% है, ठीक है, रेट कितना है 10% है, और मैंने बोल दिया टाइम है आपका 2 ईयर्स, यानी 2 साल तक के लिए मैंने उधार दिया। तो आप जब मुझे फाइनली जो पैसा पेड करोगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा क्या, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट जानेंगे एक्चुअली होता क्या है। ऐसे अगर मैं आपको बोल दूँ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो आप सिंपल बोलोगे कि अगर मैं 100 रुपया आपको 10% के रेट से 2 साल के लिए दिया तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो एसआई का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर मतलब रेट टाइम 2 ईयर्स बाई 100, सॉल्व कर देंगे यानी 20 रुपये आएगा। तो आप देख सकते हो, यानी कहने का मतलब ये हर साल काउंट होता है एसआई, और सेम वैल्यू होता है। अगर आप यहाँ पे 1 लिख देते तो आपका एसआई की वैल्यू क्या आता है 10 रुपये। अगर आपने 2 लिख दिया तो 20, 3 लिख दिया तो 30, यानी कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक बराबर लगता है। और वो किस पर लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है, यानी जो अमाउंट्स आपने बाकी लिया था उसी पे लगता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे भी तो लगता है, लेकिन हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं ना उन पे भी लगता जाता है, यानी कंपाउंडेड होता जाता है। जैसे कहने का मतलब अगर आप बिजनेस कोई कर रहे हो, अगर आपने 100 रुपये किसी को एसआई पे दिया और किसी को 100 रुपये बोल दिया कि मैं कंपाउंडेड लूँगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ूंगा, तो आपका बिजनेस कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फायदे में है और ये वाला थोड़ा कम फायदे में है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेता है और प्लस प्रिंसिपल पे तो लेता ही है। ऐसे देखो, अगर मेरे पास 100 रुपये है तो मैं क्या करूँगा, 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए 10% के अनुमान से मैं पहले इसका इंटरेस्ट निकालूंगा, यानी 10 रुपये आया, ठीक है। ये समझने के लिए हम चीज़ें समझ रहे हैं, यानी 10 रुपये 1 साल के लिए आपका इंटरेस्ट आया। तो ये इंटरेस्ट अगली साल के लिए फिर क्या करोगे, फिर आप 100 रुपये कर फिर 2 साल तक लिया है ना, फिर 10% के रेट से निकालोगे इंटरेस्ट, तो फाइनली आपका 10 रुपये आया। एक इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब जो पहले साल आपका एसआई मिला था यानी सिंपल इंटरेस्ट, उस पर भी हम क्या लगाएंगे 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो जो इस 10 रुपये पर इंटरेस्ट लगेगा वो 10% बाई 1, क्योंकि देखो मैंने बोला ना सीआई में आपका इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो फाइनली 1 रुपया ये जुड़ जाएगा। तो फाइनली आपने कितने इंटरेस्ट दिए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी 21 रुपये आप टोटल दे दिए, दैट इज़ योर सीआई, ठीक है। तो ये तो तरीके थे। अब इसका फार्मूला भी आप पढ़े होगे, सीआई निकालने का फार्मूला भी होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर टाइम्स माइनस P, ये सब चीज़ें आप जान रहे होगे, ठीक है। P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 के पावर T माइनस P, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फार्मूला हो गया। अगर आपसे पूछ देता अगले दिन एसआई का फार्मूला, तो आपको भी याद होगा, एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आप समझ रहे हो। लेकिन जो हमने ये सीआई निकाला, हम इस फार्मूले पे भी रख के निकाल सकते थे। अब हम थोड़ा इससे कुछ अलग तरीके जानेंगे जिससे हम क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकें, ठीक है, और कुछ माइंड में आइडिया भी डेवलप होंगे। देखो, अगर मैं क्वेश्चन आपसे बोल दूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, दैट इज़ अ प्रिंसिपल, और मैंने आपको रेट दे दिया 10%, ठीक है। तरीके जानेंगे कैसे हम सीआई इजीली निकालें, और मैंने बोल दिया है कि आप सीआई बताओ और टाइम से आपका 2 ईयर्स, और जो रेट है ना ये पर एनम है, यानी रेट में भी सेंस होना चाहिए। 10% पर एनम, यानी 1 साल के लिए 10% है, ठीक है। यहाँ पर एनम लिखने का मतलब यही है, यानी साल भर पे 10% लग रहा है। अगर मैं बोल देता रेट 10% हाफ ईयरली, यानी आधे साल पे, यानी 6 महीने पर 10% लगता, तो उस समय आपको टाइम को भी 6 महीने करके काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी सब चीज़ें जानेंगे। तो पहले देखो, अगर मैं 2 साल के लिए सीआई निकालना है तो ईजी तरीका क्या है आपका, ये जो आपका 10% है ना, ठीक है, तो इस 10% को आप अगर आप लिख दो तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1/10, यही होगा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आप समझो एक चीज़, अगर मेरा मान लो ये बिगिनिंग अमाउंट है यानी प्रिंसिपल है ये मेरा, तो अगर मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा तो 10 से 11 हो जाऊंगा। जैसे आप प्रिंसिपल प्रॉफिट और लॉस में पढ़ोगे, यानी 10 से 11 रुपये, ये हो गया, यानी 10 से 11 रुपये। फिर अगली बार क्या होगा,
अगर आपने फिर वही चीज़ जो आपका प्रिंसिपल है 10 से 11 पहले साल में हुआ, फिर 10 से 11 दो बार, क्योंकि 2 साल पूछा है ना, तो आप 2 बार कर दो, 10 से 11 फिर 10 से 11। अब फाइनली आप क्या करो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 100 हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 121 हो गया। देखो मैंने पहले क्या किया, जो रेट होता है आपका उस रेट को मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया, ठीक है, ये रेट था मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया। फिर मैंने बोला ये प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करते हैं, तो एक साल में यानी 10 से 11 होगा अमाउंट, अगर 10 होता तो 11 होता 10% के रेट से, फिर अगले साल में फिर 10 से 11 होता, सिंपल जो हम SI वाला रूल जानते हैं। फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई करो 100, फिर इनको मल्टीप्लाई करो 121 हो गया। तो फाइनली आप देख सकते हो कि ये मेरा एक टोटल प्रिंसिपल बनेगा और ये मेरा टोटल अमाउंट्स जो मुझे मिलेगा 2 साल बाद। तो आप देख सकते हो कि आपका प्रिंसिपल 100 ही है और यहाँ पर भी ये 100 है, यानी 100 यूनिट इक्वल टू 100 रुपये के बराबर दिख रहा है। तो 1 यूनिट किसके बराबर दिखेगा, 1 रुपये के बराबर। और देखो ये अमाउंट्स होगा, इधर वाला अमाउंट्स होगा, इधर वाला प्रिंसिपल होगा। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो क्या आएगा, CI आएगा। तो CI की कितनी वैल्यू थी यहाँ पे 21 यूनिट्स, ठीक है। हम यूनिट्स की तरह इसको ट्रीट कर लेंगे क्योंकि हमें जानकारी नहीं क्या है। तो 21 यूनिट किसके बराबर होगा, 21 × 1 21 रुपये, ठीक है। ये इसलिए अगर इसी तरह आपको 10% निकालना हो 3 साल के, 3 साल के लिए निकालना हो तो आप 3 साल के लिए भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर है ना, तो देखो आपको कुछ करना नहीं है, जैसे 1/10 है ना, जैसे देखो यहाँ पर आपका रेट 1/10 है ना, तो आपको 1/10 तो समझना है। लेकिन अब इसका आप क्या कर दो, मैंने बोला कि प्रिंसिपल 10 रहने दो और अमाउंट क्या होगा हर साल 11 हो जाएगा। प्रिंसिपल 10 अमाउंट हर साल 11, ठीक है। अब उसके बाद आपको 3 साल बोला है तो 3 साल के लिए आप क्यूब भी कर दो, तो 1000 से कितना चले गए 1331 चले गए, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट बना, ये प्रिंसिपल बना, इनके बीच का अंतर कितना है 331 यूनिट्स का। तो ये क्या देगा आपका CI देगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। और ये क्या बताएगा, प्रिंसिपल बताएगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि 1000 यूनिट यानी 1000 यूनिट इक्वल टू 100 रुपये। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 1/10 रुपये, यही बोलेंगे ना भाई। देखो 1000 यूनिट 3 साल के लिए मैं बता रहा हूँ, 3 साल के लिए आपको सीधे क्यूब कर देना है। तो 1000 यूनिट 100 रुपये के बराबर है, तो 1 यूनिट 1/10 रुपये के बराबर। तो फाइनली आपका CI निकालना हो तो 331 × 1/10 आंसर आ जाएगा, यानी 33.1, ठीक है। तो ऐसे आप अप्रोच लगाओगे तो इजीली क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका यहाँ से बोला है प्रिंसिपल बताइए, टाइम 2 साल है, रेट क्या है 12.5% है, ठीक है, और CI कितना है 13.6 रुपये। तो एक चीज़ देखो, जो भी रेट होता है ना अगर फ्रैक्शन में, तो आप उसको जो भी रेट है परसेंटेज में, तो आप फ्रैक्शन की वैल्यू उसका जाना करो, फ्रैक्शन की वैल्यू होती क्या है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी अगर आप देखोगे तो 25/2% दैट इज़ 1/8 के बराबर होगा, ठीक है। आप समझ सकते हो 25/2%, तो परसेंट हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे तो फाइनली 1/8 आएगा, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें आपको जानकारी होंगी। बाई 100 करते हैं तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो 1/8 कैसे सॉल्व करते हैं, आपको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 25/200 होगा तो 1/8 आएगा, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में आपने समझ लिया। तो आपसे बोला क्या 2 साल के लिए, तो मैंने बोला क्या 8 से आप कितना जा रहे हो 9, ठीक है। 2 साल के लिए बोला है तो एक बार और लिख लो। अब ये फाइनली जो इधर का यूनिट होगा 64 यूनिट प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करेंगे और ये अमाउंट की तरह, तो 81 यूनिट्स अमाउंट हो जाएगा, 81 यूनिट अमाउंट, और प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 64 यूनिट, ठीक है। तो आपसे बोला क्या है CI दिया है यानी 13.6, यानी इनका अगर मैं अंतर निकाल दूँ तो अंतर कितने का होगा, इनका 17 का होगा, आप चेक कर सकते हो 17 यूनिट। तो 17 यूनिट किसके बराबर है आपकी 17 यूनिट है 13.6, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 13.6/17 यानी 0.8 के बराबर होगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, यानी 0.8 1 यूनिट के बराबर है। तो आपका प्रिंसिपल कितना यूनिट है 64 यूनिट, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 64 × 0.8 यानी 51.2 रुपये, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को आपको पूछ दे 3 साल के निकालने के लिए, 3 साल के लिए, तब क्या करते, मैंने जो यहाँ पर लिखा है ना आप एक बार और लिखते, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि आप 8 का क्यूब करते और 9 का क्यूब करते, यही मतलब है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर 8 8 2 बार 9 9, तो यहाँ पर 3 3 बार लिखते, तो ये कितना होता आपका 512 होता, और ये कितना होता 729, ठीक है। मल्टीप्लाई वगैरह आपको आना इजली है, ठीक है। तो 700 यूनिट 729 यूनिट्स ये अमाउंट्स हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। लेकिन आप सोचोगे कि आंसर है, नहीं, ये आपका एक कोई रिलेशन है, ये यूनिट्स के रूप में है। अब इनका मैं जब डिफरेंस निकाल दूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा, तो आप इनका डिफरेंस अब चेक करोगे तो 200
217 यूनिट्स आएगा। आप चेक कर सकते हो माइनस करके, ठीक है, 217 यूनिट्स, ठीक है। जब 217 यूनिट्स आएगा तो ये किसके बराबर आप लोगे, बोला है ना 13.6, मैंने 3 साल के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ये 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा 13.6। तो फिर यहाँ से आप 1 यूनिट्स ईजिली निकाल सकते हो, जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी वो ले लेना। और आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 512 यूनिट, उससे मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है, वो आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आप तरीके लगाओगे तो कर सकते हो, फार्मूला भी आपके पास है, फार्मूला से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फार्मूला थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अब इस क्वेश्चन का एक और तरीका होता है, जैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर CI दिया है 13.6, ठीक है। तो अगर आपको CI है तो CI का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही हम पढ़े हैं, ठीक है। तो अमाउंट निकालने का एक और तरीका होता है, वो क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल है ना, उस प्रिंसिपल में आप 100 + R/100 कितनी बार के लिए, यानी जितना टाइम दिया वो बोल दो, -P, यही था जो अभी अमाउंट के लिए मैंने अमाउंट के लिए फार्मूला बताया था, वही है, ठीक है। उसका यूज करके आप यहाँ से CI निकाल सकते हो, ठीक है। अब P निकालना हो तो P भी निकाल सकते हो, क्योंकि CI आपको मालूम है, यहाँ पर P कॉमन ले लीजिएगा, दोनों में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा बेटर लगता है, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, आपसे पूछ दिया प्रिंसिपल क्या होगा, अगर रेट ये है आपका, यहाँ पर एनम लिखिएगा, ठीक है। पर एनम से सेंस होता है कि जो रेट है साल भर के लिए, यानी जो ये रेट है आपका 1 ईयर के लिए, ठीक है। आपसे पूछा है CI क्या होगा और अमाउंट की वैल्यू ये है, ठीक है। तो आप सीधे जान रहे हो, बस मुझे रेट की आवश्यकता पड़ती है, तो रेट मेरा क्या होगा, कितने फ्रैक्शन के बराबर होगा, तो 48 50/3% के बराबर है, ठीक है। तो 50/3% किसके बराबर होता है, 1/6। फ्रैक्शन में आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जितने भी फ्रैक्शन होते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है उनको एकदम समझ जाइए, ठीक है। 1/6 होगा, तो हम कह सकते हैं कि मेरा प्रिंसिपल 6 से पहले साल में 7, फिर 7, फिर 6/7, तो फाइनली कितना हो जाएगा 216, मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 343, ठीक है। यहाँ तक बात है क्लियर। तो ये मेरा प्रिंसिपल की तरह काम करेगा और ये मेरा अमाउंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अमाउंट्स कितना है आपका 735 है, तो हम 343 को 735 से इक्विवेलेंट कर सकते हैं, यानी 343 यूनिट इक्वल टू 735 रुपये, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखो अमाउंट है ना, तो ये तो अमाउंट ही क्या बनता है ना, ये प्रिंसिपल के लिए रिलेटेड है, ये अमाउंट के लिए रिलेटेड है, ठीक है। तो अमाउंट से मैं इक्वेट करूँगा, ठीक है। तो कोई कटने वाला नंबर लेते हैं जो इजली इससे कट जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर दो कि 686 ले लो, ठीक है, कट जाएगा इजली, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारा सेव हो। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रुपये के बराबर, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 1 यूनिट आपका 2 रुपये है, तो आप बोल सकते हो मुझे निकालना है क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल 216 यूनिट्स है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा 216 × 2 रुपीज़, यानी 5 चौरी 432, ठीक है, यानी 432 रुपये। तो आप प्रिंसिपल निकाल लिया, आपको निकालना है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनका अंतर ही क्या है, CI है, तो CI इक्वल टू क्या हो जाएगा 343 - 216, ठीक है, 72127, ठीक है। आप चेक कर सकते हो 127, यानी ये ऐप का 127 का CI होगा, तो CI भी आप इसलिए निकाल सकते हो। तो CI इक्वल टू, तो आप CI भी इजीली निकाल सकते हो 127 × 2 रुपये, यानी फाइनली आपका हो जाएगा 254 रुपये, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। तो आप चीज़ें समझ रहे हो कि हम कैसे किसी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, बोला है कि अमाउंट बताओ, प्रिंसिपल बताओ, रेट आपका दे दिया, ये पर एनम, यानी 1 साल के लिए रेट है, ये बहुत ध्यान से सोचना है आपको, ठीक है। पर एनम लिखा होना, और यहाँ पर टाइम है आपका 2 साल, और यहाँ पर CI फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 140 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर्स का CI दे दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या हम वो तरीका अपना सकते हैं जिसमें हमने बोला था कि हम इसको क्या बोलते हैं कि पहले फ्रैक्शन में कर लेते हैं, यानी फ्रैक्शन में होगा 1/9, ठीक है, होगा ना फ्रैक्शन में, तो 1/9 होगा। तो क्या मैं ऐसे तरीका अपना सकता था, 9 से 10 हुआ, तो 9 से 10 होगा, 2 साल के लिए बोला है, तो प्रिंसिपल और ये क्या हो गया अमाउंट, यानी 81, और ये कितना हो गया 100, ठीक है, 81 यूनिट्स 100 यूनिट्स। तो क्या ये तरीका सही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पर दिया है CI फॉर सेकेंड ईयर, यानी दूसरे साल के लिए CI 140 रुपये है, ठीक है, ये दूसरे साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको टोटल प्रिंसिपल दिख रहा है, टोटल अमाउंट दिख रहा है, और इनको माइनस करेंगे तो CI दिख रहा है, तो CI तो पूरा दिख रहा है ना हमें। तो इस तरीके को हमने ये बनाएंगे। अब तरीका मेरा क्या होगा, आपका ये प्रिंसिपल है ना, यहाँ पर प्रिंसिपल को मैं वही लूँगा, ठीक है, 81 रुपये। अब मैं क्या कर दूंगा कि मैं एक बार 1 साल के लिए, मैं पहले साल के लिए चेक करूँगा, तो पहले साल के लिए मेरा क्या होगा 81 रुपये पे, अगर मैं बात करूँ कि इस परसेंटेज के अनुसार, यानी 1/9 के अनुसार मेरा कितना CI आएगा,
SI आएगा, ठीक है। तो 81 मल्टीप्लाई 1/9, तो आपको 9 रुपये पहले साल मिलेगा, ठीक है, SI के रूप में, क्योंकि एक साल का SI या CI बराबर ही होता है, ठीक है, क्योंकि एक साल पर आपको SI मिलेगा, दूसरे साल जाओगे तब ना CI की तरह वो दिखेगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब दूसरे साल जाते हैं, तो दूसरे साल भी क्या होगा 1/9 फ्रैक्शन, क्योंकि मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में ट्रीट किया है, तो 81 × 1/9, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी 9 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि जो CI होता है वो इंटरेस्ट पे भी लगता है, तो पहले साल का तो आपका इंटरेस्ट ये था, एक्चुअल में इंटरेस्ट ये था पहले साल का, दूसरे साल का एक और इंटरेस्ट तो हमने निकाल लिया, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे साल जाऊँगा तो पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी कहने का मतलब एक और इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो इंटरेस्ट कितना होगा 9 पे, फिर 1/9 लगेगा। देखो ये परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया, यानी 1 यूनिट्स के बराबर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप 1 रुपये के बराबर लगेगा बोल सकते हो, या यूनिट्स लिख लो, सबसे बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि हमें जानकारी तो नहीं है एक्चुअल अमाउंट्स की, तो ये यूनिट्स होगा, ठीक है, यहाँ पर हम यूनिट्स बोल देते हैं, ठीक है, बातें क्लियर। तो टोटल इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए मेरा कितना हो गया, 9 × 10, यानी 10 यूनिट्स आपका क्या है, CI है सेकेंड ईयर्स के लिए, तो 10 यूनिट्स किसके बराबर है, 140 रुपये के बराबर, तो 1 यूनिट्स किसके बराबर होगा, 14 रुपये के बराबर, यानी 1 यूनिट्स आपका किसका हो गया, 14 रुपये के बराबर। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि अमाउंट्स बताओ, तो अमाउंट्स कितना है भाई, आपका 100 है, तो आप बोल सकते हो 100 × 11, यानी 1100 रुपये, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट्स में 1 यूनिट में 14 रुपये, तो 1400 रुपये, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका 81 यूनिट है, तो 81 यूनिट का मतलब 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 × 14, तो ये क्या हो जाएगा आपका 113, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो हम ये वाला तरीका तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको अब थोड़ा अलग तरीके से जानना पड़ेगा। आप बोल दो कि ये प्रिंसिपल तो मेरा यही है, यानी 81 यूनिट्स इज माई प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप जल्दी समझ जाते हो तो इजली कर लो। फिर 1/9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले साल का इंटरेस्ट होगा, पहले साल का SI होता है, फिर दूसरे साल जैसे ही मैं जाऊँगा तो अमाउंट पे तो इंटरेस्ट लगना ही है, 1/9 × 81, ये 9 रुपये लगेगा ही। लेकिन एक चीज़ आप देखो कि जैसे ही मैं दूसरे साल जाता हूँ तो पहले साल पे इंटरेस्ट बना बनाया तैयार है, तो इस पर भी तो लगेगा 9 × 1/9, मैंने पहले ही बताया था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, और प्रिंसिपल पे तो लगना ही है, ठीक है। तो 1 यूनिट्स यहाँ से, तो 9 × 1 10 यूनिट्स, ठीक है। अब एक और तरीका है कि आप इसको अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे समझ सकते हो, 2 साल का डिफरेंस कितना है 19 यूनिट्स, यानी 19 यूनिट टोटल मेरा CI है, क्या है, टोटल CI है। ये प्रिंसिपल आप बोल रहे हो, तो आप प्रिंसिपल जब बोल रहे हो तो प्रिंसिपल पे अगर मैं 1/9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले साल का 9 यूनिट मेरा SI आ जाएगा, ठीक है, पहले साल का। अब 9 यूनिट्स को मैं 90 यूनिट्स में घटा दूंगा, 10 यूनिट यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जानना जरूरी है कि 81 यूनिट एक प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी अमाउंट्स जो मैंने बाकी लिया था शुरू में 81 यूनिट्स, ठीक है। इस पर 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यूनिट आएगा पहले साल का SI। फिर अगर मैं इनमें से घटा देता हूँ तो 2 साल का मेरा CI बनाया है 19 यूनिट्स, यानी 19 यूनिट्स, तो 1 साल का मैं घटा दूंगा तो 10 यूनिट यहाँ से भी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। अब 3 साल का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन ऐसा रहता है कि टाइम्स आपका 3 साल है और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, यहाँ पे बोल देता कि 3rd ईयर का आपका कुछ अलग है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि आपसे ये पूछ सकता है कि रेट आपका 15% पर एनम है, ठीक है, रेट दिया हुआ है, टाइम 2 साल के लिए, और CI और SI में फ़र्क कितना है 8.1 रुपीज़, ठीक है, 8.1 रुपीज़ का फ़र्क है, और आपसे पूछ दिया CI क्या होगा और प्रिंसिपल क्या होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर CI है 2 साल के लिए और SI है 2 साल के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने बोला था कि जो रेट होता है उस रेट को 15% तो है, हम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 3/20, ठीक है। आप समझ रहे हो 15/100 3/20। तो अब मैं बोलूँगा प्रिंसिपल आपका कितना होगा और अमाउंट, तो प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट 23 होगा पहली बार, दूसरी बार क्या होगा 20 और 23, इतनी बातें क्लियर, ठीक है। अब आपसे बोला है कि CI माइनस SI 8.1 रुपये है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखोगे, इनका जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा 400 और इनका जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा 529, ठीक है, इतनी चीज़ें आएंगी। जैसे ही ये आ जाएगा तो ये तो आपका प्रिंसिपल है, ये फाइनल अमाउंट है, तो इन दोनों का अंतर हमें क्या दे देगा, CI दे देगा। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 129, दैट इज CI, यानी CI हमने निकाल दिया। 129 यूनिट मेरा क्या होगा CI होगा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट 129 यूनिट निकाल दिया तो आपसे क्वेश्चन क्या है, बोला है कि प्रिंसिपल बताओ, ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि CI माइनस SI का फ़र्क 8.1 है, ठीक है। तो आप
सोचोगे कि हम कैसे SI निकालें, ठीक है। तो SI निकालना एकदम सिंपल है। SI किस पे निकालेंगे, हम प्रिंसिपल पे निकालेंगे ना। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, टोटल 400 है, और 400 पे कितना निकालना है, 15%, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ यानी 120 यूनिट, ठीक है। आप समझ रहे हो बात को, 120 यूनिट। फाइनली मेरा क्या आ गया, SI आ गया। SI हम निकाल सकते हैं यहाँ से, प्रिंसिपल इंटू ये, ठीक है। तो ये 120 यूनिट SI है आपका। तो आपका ये 8.1 रुपीज़ है ना उनका अंतर। तो मैं CI माइनस SI करूँगा तो क्या आएगा, 129 माइनस 120, दैट इज़ 9 यूनिट्स। यानी 9 यूनिट्स क्या हो जाएगा, CI माइनस SI की वैल्यू देगा 9 यूनिट्स, और ये 9 यूनिट्स किसके बराबर होगा, 8.1 रुपीज़ के बराबर। तो 9 यूनिट इज इक्वल टू 8.1 रुपीज़। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 0.9 रुपीज़। बातें क्लियर। 1 यूनिट से आपका 0.9 रुपीज़ होगा। जब 1 यूनिट आपका 0.9 रुपीज़ आ गया तो आपसे बोला क्या है, प्रिंसिपल बताओ, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है, 400 यूनिट। जब प्रिंसिपल आपका 400 यूनिट है तो 400 इंटू 0.9 दैट इज़ 360 रुपये। बातें क्लियर, ठीक है। 1 यूनिट 0.9, प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 400 यूनिट, तो 360 रुपये ये हो गया। और आपसे पूछा क्या है नेक्स्ट चीज़ कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 129 यूनिट्स। तो 129 यूनिट्स में हम 0.9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इससे बहुत सिंपल लगता है। आप इसके लिए फार्मूला भी यूज़ करते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI का फार्मूला होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें प्रिंसिपल नहीं मालूम है, प्रिंसिपल हम यहाँ से निकाल सकते थे क्योंकि ये मुझे मालूम है। फॉर 2 ईयर्स के लिए, ये किसके लिए था, 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो और सिंपल इंटरेस्ट हो और उनका अंतर मैं निकाल लेता हूँ तो फार्मूला मेरा ये लग जाएगा, P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। बातें क्लियर। तो ये आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। शुरुआत हमने प्रिंसिपल 20 माना फ्रैक्शन वाले से, अमाउंट 23, फिर अगली बार भी 20-23 दूसरे साल के लिए। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूँ 400, ये मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बातें यहाँ तक हो गई, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये रहा, अमाउंट आपका 529 यूनिट हो गया। तो CI आप निकाल दिया 129 यूनिट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट हमें SI निकालना तो SI भाई इस पर निकालेंगे। तो SI के लिए कितना, 15%, 2 साल के लिए 30, तो 120 यूनिट, ठीक है। बातें खत्म, आगे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अब आपको दे सकता है कि रेट फॉर फर्स्ट ईयर, यानी 2 साल का लिए बात होगी तो रेट फॉर फर्स्ट ईयर ये रहा, रेट फॉर सेकेंड ईयर ये रहा। यानी रेट को उन्होंने चेंज कर दिया, यानी पहले साल कुछ रेट था, दूसरे साल कुछ और रेट था, और उन्होंने बोल दिया कि CI माइनस SI 160 रुपये है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, 160 रुपये के बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बता दो प्रिंसिपल कितना होगा, बस यही क्वेश्चन है आपसे। और टाइम आप समझ गए, 2 साल के लिए टाइम होगा, ठीक है, क्योंकि पहले साल दूसरा साल, लेकिन इंटरेस्ट हर एक साल अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका खेल कहाँ से चालू होगा, यहाँ से, ठीक है। तो इसको पहले आप किस में चेंज करोगे, तो देखोगे कि 100/7 है, दैट मीन्स ये 1/7 बनेगा, और ये 100/9% है, दैट मीन्स 1/9 फ्रैक्शन बनेगा। आप जानते हो कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज है। फ्रैक्शन में जाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो 100% गायब, 1/7, ठीक है। अब हमने यहाँ तक समझ लिया। अब बात आती है कि रेट फॉर 1/7 है पहली बार, ठीक है, और दूसरी बार 1/9 है, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप देखो, अगर मैं 1/7 है, ठीक है, और 1/9 है, तो यहाँ पे तो हर एक साल के लिए रेट अलग अलग है ना। पहले साल के लिए ये रहा, दूसरे साल के लिए ये रहा, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। अगर मान लो मैं 7 से 8 करता तो 21 साल के लिए आता ना, तो आप बोलते हैं क्या, 7 से मैं 8 जा रहा हूँ, यानी प्रिंसिपल मेरा ये रहा, अमाउंट ये रहा। अब इसमें क्या बोलते हैं, मैं 9 से 10 जा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये नीचे वाला प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े हो गए कि 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी CP मेरा 10 का है और प्रॉफिट मेरा 1 का है, तो 11/10 यानी CP 10 का और SP कितने का हो गया, 11 का हो गया, तभी तो 10% फायदा होगा। नीचे वाला CP की तरह, और जैसे ही फायदा हो रहा है तो ऊपर वाला 1 यूनिट प्रॉफिट का हुआ। तो मेन कहानी यहीं से है। तो 7 से आप 8 हुए, 9 से 10 हुए अमाउंट में, तो आप प्रिंसिपल आप जब देखोगे ना तो 63 होगा। प्रिंसिपल क्या है आपका, 63 है। उस समय हम क्या करेंगे, जो ये 63 है ना आपका, ये 63 यूनिट्स मान लेते हैं मेरा क्या है, प्रिंसिपल है, मैंने बोल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने जो पहले साल 1/7% था, तो 1/7 का मतलब क्या हो जाएगा, आप देखोगे कि 9 होगा, क्या होगा, 9 होगा, 7 9 जा 63। अब दूसरी साल आप जब जैसे ही जाओगे तो दूसरी साल आपका रेट क्या है, 1/9। तो आप जानते हो जैसे ही मैं दूसरी साल जाऊँगा तो इंटरेस्ट तो इस पर लगेगा मेरे प्रिंसिपल पे, तो कितना हो जाएगा, 63 × 1/9, 7 यूनिट्स हो जाएगा, और यहाँ पे 9 यूनिट्स, ठीक है।
बात आप समझ रहे हो, 7 यूनिट 10 यूनिट। लेकिन दूसरी साल जाते समय आपने इस पर तो इंटरेस्ट लगा लिया, लेकिन क्या आपने इस पर लगाया? क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो फिर 9 यूनिट्स पे भी लगेगा। तो 9 यूनिट्स पे कितना लग जाएगा? 1/9 लगेगा, क्योंकि देखो 1/9 दूसरे साल के लिए है, क्योंकि रेट ये रहा 1/9। ठीक है, ये सब चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक बातें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 यूनिट्स। ठीक है, तो आप दूसरे साल का क्या निकाल लिए? CI निकाल लिए। दूसरे साल का CI हो गया 7 1 8, और पहले साल का CI कितना है? 9। ठीक है, तो 8 9 17, तो 17 इसमें जोड़ेंगे तो 80 अमाउंट आ रहा था कि नहीं? अमाउंट तो मेरा 80 सही आ रहा था। ठीक है, अमाउंट 80 बनेगा। अब देखिए आपका CI माइनस SI, यानी टोटल CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI। तो आप देखोगे तो ये पहले वाला 9 था, 1 साल का इंटरेस्ट है। दूसरी बार 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? तो दूसरे साल में 7, तो 9 और 7 मिलके क्या हो जाएंगे? 16। तो आपका SI कितना यूनिट हो गया? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 16 यूनिट्स, क्योंकि देखो हर साल रेट अलग है, तो इसलिए इंटरेस्ट। CI कितना हो गया 2 साल के लिए? आपका 17 यूनिट हो गया। अब इन दोनों का अंतर CI माइनस SI किसके बराबर है? तो CI माइनस SI इक्वल टू 160 रुपीज़ है, यानी 1 यूनिट्स आपका 160 रुपये के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि प्रिंसिपल आपका 63 यूनिट्स है कि नहीं? 63 यूनिट्स है, और अमाउंट कितना है? 80 यूनिट। तो 63 इंटू ये कितना हो जाएगा? 160 रुपीज़। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब भी आपको परसेंटेज देखे उसको फ्रैक्शन बनाओ। ये 7 है, 7 मतलब प्रिंसिपल ट्रीट करेंगे। 7 से 8 गए तो अमाउंट बना पहले साल में, फिर दूसरे साल में 9 से 10 बना, यानी 7 9 जा 63 यूनिट आपका टोटल प्रिंसिपल हुआ, और अमाउंट कितना हो गया? 8 10 जा 80। ठीक है, लेकिन हमें बोला क्या है कि CI माइनस SI, तो आप CI निकाल लो। ठीक है, प्रिंसिपल आपका 63 यूनिट है, तो CI निकालोगे तो 7 9 जा 63, 9 7 जा 63। ठीक है, अब आप देखोगे फिर इसका मैं अगले साल निकालूंगा तो 1 यूनिट्स आएगा, तो टोटल CI आपका 9 7 16 1 17 यूनिट। और लेकिन SI क्या होता है? SI सिर्फ इंटरेस्ट होता है, किस पे? प्रिंसिपल पे। तो पहले साल प्रिंसिपल ये था, इंटरेस्ट ये था, क्योंकि फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई किया 9 यूनिट्स। फिर दूसरे साल प्रिंसिपल यही रहा, इंटरेस्ट ये रहा, मल्टीप्लाई किया ये, इसको नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो फाइनली आपका SI 16 यूनिट, CI 17 यूनिट। हमने माइनस किया, सॉल्व किया, आ गया। और उसके बाद क्योंकि आपका प्रिंसिपल कितना यूनिट था? 63 यूनिट, तो 63 इंटू 160 कर दिया। ठीक, बातें क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन अगर सिंपलिसिटी में पूछ दिया, रेट आपका 20% है, प्रिंसिपल क्या है? 3000, और टाइम 3 साल है, तो पूछा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्या अंतर होगा फॉर 3rd ईयर्स, यानी तीनों साल के लिए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर ओनली 3rd ईयर्स, यानी 3rd ईयर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, पूछ सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल में कितना होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, 3rd ईयर के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट था? ठीक है, फॉर 3rd ईयर यानी तीसरे साल के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, तरीका वही रहेगा। यहाँ पर रेट है तो रेट को मैंने फ्रैक्शन में बदल दिया 1/5, यानी आपका प्रिंसिपल 5 से कहाँ गया? 6 गया। ठीक है, फिर अगले साल भी 5 से 6 गया, फिर 5 से 6 गया, तो फाइनली 125 यूनिट से आप कहाँ चले गए? 216 यूनिट्स। बातें क्लियर? हम यूनिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला कि प्रिंसिपल 3000 है, तो 125 यूनिट्स आपका किसके बराबर है? 3000 के बराबर है। ठीक है, आप नंबर कुछ भी हो सकता है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो 1 यूनिट्स किसके बराबर होगा? तो 1 यूनिट्स आप सॉल्व करोगे तो 24 के बराबर होगा। ठीक है, 24 रुपये के बराबर। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बातें क्लियर? अब यहाँ तक हो गया, 1 यूनिट 24 रुपये के बराबर है। जब 1 यूनिट्स आपका निकल गया तो आपसे बोला क्या है कि आप CI बताओ, यानी CI माइनस SI बताओ, अंतर 3 साल के लिए, फॉर 3 ईयर्स के लिए। तीनों साल में टोटल CI जो आएगा और टोटल SI आएगा, उसका अंतर बताओ। ठीक है, तो 1 यूनिट में 24 रुपये, तो यहाँ पर CI कितना होगा देखो, तो CI इक्वल टू ये अमाउंट्स माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, 216 माइनस 125 कितना हो जाएगा? 91। कितना यूनिट्स हो गया? 91 यूनिट्स। ठीक है, आप मिला सकते हो। ठीक है, जब ये आपका 91 यूनिट्स आ गया तो 91 यूनिट्स में टोटल्स आपका CI कितना आ जाएगा? 91 इंटू 24, तो ये हो गया 216 और 2 218,
यानी तो इतने रुपये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इन CI कितना है 91 यूनिट्स, क्योंकि आप माइनस करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अब 1 यूनिट्स कितना है आपका 24 रुपये के बराबर, यहाँ से मैंने डिवाइड करके निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ योर CI। अब SI निकालना है, तो SI में क्या होता है आपको सिंपल मालूम ही होगा, कैसे करते हैं SI में। तो 5 से आप 6 हो रहे हो, ठीक है। तो 5 से 6 होने का मतलब यानी 125 पे, यानी जो आपका टोटल अमाउंट 125 है, उस 125 पे कितना लगेगा, रेट कितना है 20 इंटू 3/100, ठीक है। 5, 25 या 75, कितना हो गया 75 हो गया, ठीक है। आप समझ सकते हो। तो यहाँ से हमने SI निकाल लिया। देखो SI के लिए मैंने टोटल प्रिंसिपल ये लिया, मल्टीप्लाई 20 इंटू ये बाई 100, ठीक है, यानी 75 यूनिट्स आया अभी। अब 1 यूनिट्स में आपका कितना है, तो 1 यूनिट्स में आपका 24 है, तो SI कितना हो जाएगा टोटल 3 साल के लिए, 75 इंटू 24, 1800 रुपये, ठीक है। यानी 1800 रुपये आपका SI हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। और CI कितना हो गया 2184। आपसे अंतर पूछा है, तो यहाँ पर 2184 माइनस 1800, तो फाइनली दैट इज योर आंसर 384 रुपये। ये क्या हो गया, अंतर हो गया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हो गया। अगर आपसे पूछ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, यानी तीसरे साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको वो स्टेप लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने ऐसे लिखा था 125 मेरा प्रिंसिपल है, तो पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए, फिर तीसरे के लिए, ठीक है। तो 125 मेरा प्रिंसिपल है, तो पहले साल के लिए मेरा 1/5 होगा, तो 1/5 का मतलब 25 यूनिट्स, ठीक है। दूसरे साल के लिए मेरे क्या होगा, फिर 1/5 होगा, लेकिन 25 यूनिट तो होगा, लेकिन साथ में जो पहला साल का इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि कंपाउंड क्या करता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो 25 यूनिट का फिर 5 यूनिट्स, फिर जैसे ही मैं तीसरे साल में जाऊंगा तो फिर 1/5 लगेगा प्रिंसिपल पे, यानी 25 यूनिट। लेकिन जितने बाकी पहले के इंटरेस्ट है उन पे भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी इस पर भी लगेगा, तो 5 यूनिट्स, फिर इस पर भी लगेगा 5 यूनिट्स, फिर इस पर भी लगेगा 1 यूनिट्स, ठीक है। बातें क्लियर। तो आपसे बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, यानी तीसरे साल में क्या कंपाउंड इंटरेस्ट था, ठीक है। टोटल तीनों साल का नहीं पूछा है, फॉर 3rd ईयर यानी तीसरे साल में क्या था, तो देखो 25, 35, 5, 31, 36, यानी 36 यूनिट था। तो 1 यूनिट में कितना है आपका 24, तो उसे मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज योर आंसर फॉर 3rd ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इनको जोड़ भी लो, 25, 25, 50, 75 और 15, 90, 91, देखो 91 यूनिट है कि नहीं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप बहुत तरीके लगा के सॉल्व कर सकते हो। इसका फार्मूला भी होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 3 + R/100, तो आप उस फार्मूले का भी यूज कर सकते हो, जो बताता है क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का अंतर का फार्मूला है, ठीक है। तो 3 साल के लिए फार्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर के लिए है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में 3 + R/100, ठीक है। P इंटू R/100 का होल स्क्वायर 3 + R/100, ये अंतर का फार्मूला है, ठीक है। 3 साल के कंपाउंड, आप इसके हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।